अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हज 2026 में आए तो आपको नेविगेशन पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लोकेशन जो है, जो आपको याद रहना चाहिए, वो आपका मीना का टेंट लोकेशन। यहाँ पे जैसे आप मीना जब आप जाते हैं, वहाँ से आप जब अरफात जाते हैं, वो आपको मोहल्ले में छोड़ के दे देगा। वहाँ से फिर जब आप वापस मुज़दलिफ़ा आते हैं और मुज़दलिफ़ा से फिर आपको जब मीना आना आता है, तो आपको मीना का टेंट लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आप जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहिए, अदरवाइज़ फिर लोग भटक जाते हैं, काफ़ी बहुत तकलीफ़ होती है। मीना का टेंट समझ में नहीं आता है, पोल नंबर ये सब आपको याद भी रहा तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल जाती है। सेकेंडली फिर आप जब जमरात को जाते हैं, रमी करके आते हैं, वापस आपको फिर से मीना का टेंट लोकेशन ढूंढना पड़ता है। इसमें भी आपको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो आपको अगर मीना का टेंट लोकेशन पता रहा तो आप आसानी से आप पहुंच सकते हैं, आपका हज हो सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल जाती है। थर्ड, आप जब तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, तवाफ़ ज़ियारत के बाद जब वापस आते हैं मीना के लिए, तो भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। वही आपको फिर जब टैक्सी वाले 200-300 रियाल मांगते हैं, आपको ये बड़े बड़े रोड पे छोड़ सकते हैं, मतलब वो किंग खालिद ब्रिज या किंग अब्दुल्ला रोड, यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ से आपको फिर से आपको मीना टेंट में आपको वापस आना है, और ये ढूंढना आपको बड़ी मुश्किल जाती है। तो ये आपके लिए एक सबसे बढ़िया जो आपके पास अभी जो टूल है वो गूगल मैप। गूगल मैप में आपको क्या करना है कि गूगल मैप में आपको फैसिलिटी है कि आप अपना खुद का मैप बना सकते हैं, जो आपके सिर्फ अकाउंट में दिखता है, आपके फ़ोन में दिखता है, और फिर आप उसको, आपकी जो लोकेशन है उसको सेव करके रख सकते हैं। और वो सेव करने के बाद फिर आप उसको जब भी आप कहीं गुम गए या दूसरी जगह है, वहाँ से आपको सेव लोकेशन में जाना है, तो आपको वो नेविगेशन डायरेक्शंस का क्लिक करेंगे आप, तो वन बाय वन जैसे आप चलेंगे वैसे आपको बता देंगे। जैसे आप, मैं बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे मीना में ये टेंट पे खड़ा हूँ, ये मेरी लोकेशन है। तो आपको उसको सबसे पहले सेव कैसे करना है, जब भी आप जो लोकेशन पे खड़े हैं, यहाँ पे आपके देखिए बॉटम राइट पे ब्लू कलर का डॉट है, सही बता दूँ आपको मैं, ये जो बॉटम राइट ये जो आपका है, ये आपका हमेशा करंट लोकेशन दिखाएंगे आपको। इसके लिए आपको आपका जो मोबाइल का डेटा और आपका जो लोकेशन डेटा है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी करंट लोकेशन एग्जैक्ट दिखा देगा। अब ये लोकेशन जो है इसको हम सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी ये लोकेशन है, टेंट है, और टेंट के ऊपर मैं 2 सेकंड के लिए क्लिक करूँगा, तो वहाँ पे एक बिन वो आ जाएगा, एक बलून जैसा आएगा, इसको लोकेशन मार्कर बोलते हैं, पिन बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कर देंगे आप, ड्रॉप पिन बोल के ऐसा आना चाहिए। कोई दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे आप, तो समझो दूसरा लोकेशन, पब्लिश जो लोकेशन है वो आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, ब्लैंक जगह पे क्लिक करना है। तो आपको ड्रॉप पिन लिख के आना चाहिए। ये ड्रॉप पिन मतलब ये आपके मैप में आप एक लोकेशन सेव कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फेवरेट जो है, फेवरेट पे सिलेक्ट करना है, और फेवरेट पे यहाँ पे आपने लिख देना है माय मीना टेंट, ऐसा सेव कर दीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद में आके यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड लेबल, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ लिखना है, माय मीना टेंट। यहाँ पे फिर फ्लैग पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप ये माय मीना टेंट हो गई, देखिए यहाँ पे पब्लिश हो गया। यहाँ पे मतलब पब्लिश नहीं हुआ, बस आपके अकाउंट में दिखेगा ये माय मीना टेंट। ये सिर्फ आपका जो गूगल अकाउंट है, जो आपका टॉप राइट पे जो गूगल अकाउंट दिखता है, वहाँ पे आपके ये आपका लोकेशन सेव हो गया, माय मीना टेंट। अब कभी भी आप कहीं भटक जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है माय मीना टेंट, सबसे टॉप पे आ जाएगा, फिर आपके इस पर क्लिक करना है और आपको वो लोकेशन दिखा देगा। और वो लोकेशन फिर आपको कहीं पहुँचना है, वहाँ पर जब पहुँचना है तो आपको ये डायरेक्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा, और वो आपको डायरेक्शन बता देगा कैसे जाना है। यहाँ पे बाय वॉक सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको कैसा ले, जैसा अभी समझो कोई दूसरा लोकेशन मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, डायरेक्शन पे क्लिक किया, और वॉक कर रहा हूँ मैं 50 मीटर दूरी है। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो जैसे जैसे मैं वो आगे बढ़ूँगा, वो मेरे को वो डायरेक्शन दिखाएगा और आपको आगे लेके जाएगा। आपने अगर सामने कोई बैरिकेड आ जाता है, दूसरी जगह से जाना है, तो आपको ऑटोमेटिक वो लोकेशन चेंज कर देगा और आपको धीरे धीरे आपको बराबर सही रास्ते से पहुंचा देगा। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है आपके लिए। तो अभी जब आप रमी करके या फिर तवाफ़ करके जब वापस आएंगे, बहुत जगह आपको बैरिकेड्स लग सकते हैं, पुलिस वाले आने नहीं देते, रास्ता आपको जो याद रहता है वो रास्ते से आपको आने नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको भी ये बहुत काम आएगा। ये ऑटोमेटिक आपको नया लोकेशन, आप नई डायरेक्शन आपके लिए दे देगा, शॉर्टेस्ट रूट जो सबसे पैदल का सिलेक्ट करेंगे आप, आपको शॉर्टेस्ट वे से बता देगा। और जब भी आप मीना के टेंट में जब आपकी लोकेशन सेव कर देंगे, उसके कैंप के बाहर का जो पोल का फ़ोटो है वो भी ले लीजिए, फ़ोटो याद रखिए।
और जब भी आप लोकेशन पे जब जाते हैं तो आपको डायरेक्शंस जब देता है तो ये वाइब्रेट करता है और साउंड भी बताता है कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट। ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसमें। आपके लिए ये एक है कि जब आप जब ये गूगल डायरेक्शंस जब आप दिखाते हैं तो इसमें आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आपको समझो ये बता रहा है भीड़ का, सामने से भीड़ आ रही है और आपको गूगल बता रहा है वहाँ से जाओ, तो कभी भी भीड़ के रास्ते में मत जाइए, भीड़ के डायरेक्शन में जाइए, भीड़ के अपोजिट में मत जाइए, अदरवाइज़ भगदड़ होने के चांसेस रहते हैं। और पुलिस का इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, पुलिस वाले आपकी भलाई के लिए आपको सही डायरेक्शन में, आपको लॉन्ग कट से भी बहुत बार भीड़ के कंट्रोल के लिए, क्राउड कंट्रोल के लिए वो लॉन्ग रूट से भी आपको जाने बोलते हैं। तो आप उनसे वो बहस मत कीजिए, जैसा बोलते वैसा, भले ही आपको गूगल मैप बता रहा है कि ये यहाँ से शॉर्टेज है 50 मिनट में पहुँच जाएंगे आप, लेकिन पुलिस वाला आपको बोल रहा है कि घूम के जाइए, तो घूम के जाइए। गूगल वाला ऑटोमेटिक आपको घुमा के आपको गूगल नेविगेशन से आपको सही रास्ता बता देगा। सेकेंडली, ग्रुप में रहिए, कभी भी ग्रुप अपना छोड़िए मत, सब मिल के रहिए बस ये। अब लेकिन आप अगर समझो रमी करते वक्त, वापस आते वक्त ग्रुप से बिछड़ जाते हैं भीड़ के वजह से, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप में भी जो ग्रुप लीडर है उसको भी ये गूगल मैप के थ्रू गाइड कर सकते हैं, साथ में मिलके सब एक दूसरे से। थर्डली, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पब्लिश लोकेशन है, कुछ लोग क्या करते हैं, अब ये मैप रखते हैं लेकिन उसको कभी पब्लिश कर देते हैं। जैसा ये मकतब 430 यहाँ पे पब्लिश्ड है, ये गूगल में पब्लिश हो चुका है, तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। इस पे आप अगर समझो इसके भरोसे रहेंगे आप, तो ये मकतब 30 जैसा हो गया है, ये पिछले साल का या 2 साल पुराना ऐसा कुछ मकतब होगा, अभी ये मकतब 30 नहीं है। तो अगर किसी को आपको मकतब ढूंढना है तो इसकी लोकेशन में मत जाइए, आपकी जो सेव लोकेशन है करंटली जो 2026 की, उसी पे आप भरोसा रखिए। पुराने लोकेशन के भरोसे आप उसमें नेविगेशन मत करिए जो पब्लिश हो चुकी है। आपका पर्सनल लोकेशन है या फिर हज कमेटी के थ्रू या कुछ चैनल्स में करंट लोकेशन 2026 की मकतब लोकेशंस आई भी है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। जैसा अभी ये एक लोकेशन आई है, इसमें सारे बिल्डिंग के ये एक लेयर में आपको मिल जाते हैं। ये सब ये इस साल के मकतब लोकेशन से, ये आपको हमेशा, जैसे आप जब भी मैप खोलेंगे आपको दिखेंगे। तो ये जो मकतब से है, जैसे 16-17, ये इस साल के मकतब लोकेशन से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको बता देगा। तो ये मकतब है, इस पर आप भरोसा करिए, पब्लिश लोकेशन पे मत करिए। किसी को आपको गाइड करना है तो ये लोड करके रखिए, ये अलग से आपको लेयर में दिखेंगे। जहाँ से लेयर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे अलग से आपको दिखेंगे हज 2026 इंडिया होटल बिल्डिंग मकतब लोकेशंस। तो ये, और लास्टली आपकी फ़ोन की बैटरी हमेशा चार्ज रखिए, क्योंकि ये आपको अगर जब गूगल यूज़ करना है तो बैटरी लगेंगी। सेकेंडली, डेटा पैक आपका लोकल जो हो STC या मोबाइल ही का कुछ डेटा चार्ज करके रखिए, डेटा संभाल के रखिए। और दूसरे लोगों को मदद करिए, जो लोग भटक जाते हैं उनको गूगल मैप के थ्रू आप उनको डायरेक्शन या उनके फ़ोन में डायरेक्शन सेट करके दे सकते हैं। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे ऑफलाइन मैप। जब भी आप समझो अगर आपको डेटा का मसला है तो ये पूरा मक्का एरिया का इतना जैसे 55-60 MB का डेटा ऑफलाइन करके रख सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपको डेटा यूज़ नहीं होगा। जब नेविगेशन करेंगे आपका डेटा पैक ख़त्म भी हो गया तो भी आपका ये बराबर गूगल मैप चलेगा। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।